नहीं, समय के अनुसार तो महंगाई बढ़ गई भैया। पाकिस्तान वगैरह में 150 रुपए किलो चीनी, हमारे उत्तर प्रदेश में 40 रुपए किलो चीनी मिल रही, तो कितना बड़ा अंतर है बताइए। एक तरफ से हम लोगों को 2000 रुपए किसान का मिलता है, हम लोगों को राशन फ्री मिलता है और पूरे गांव को मिलता है। चैलेंज के साथ कहला सकता हूँ। यहाँ पे रायबरेली में योगी ने बहुत कुछ दिया है, कॉलोनियाँ दिया है, फ्री राशन दिया है। सदर विधायक अवधेश सिंह बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आने की वजह से। विकास नहीं हो पाया, आपकी बात जी। अवधेश सिंह ने विकास नहीं किया। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव की बात की जाए तो पहले चरण का मतदान हो चुका है। क्या चीजें हैं, क्या सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। चौथे चरण का मतदान रायबरेली में होना है और रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली के सबसे ज़्यादा हॉट सीट माने जाने वाली सदर विधानसभा में हम लोग मौजूद है। इस समय हम लोग रायबरेली के बस स्टॉप के नज़दीक एक चौराहे पर, एक मोड़ पर, एक रोड पर मौजूद है। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कई यहाँ पे ग्रामीण अंचल से लोग जुड़े हुए आए हैं। आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं, इस बार का चुनाव किस तरफ अपनी बयार लेके जाएगा, रायबरेली की राजनीति किस आयाम पे पहुंचेगी, ये आने वाला समय बताएगा। पर आखिरकार हमारे साथ वोटर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। दादा क्या नाम है आपका? शिव बहादुर। कहाँ रहते हैं दादा? लोहानीपुर, रायबरेली। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव है, किसकी तरफ आप लोग जा रहे हैं, कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, क्या लग रहा है? अब इस तो पार्टी जो आने वाली समय जब जो है वो वोट ढील देंगे, जो पार्टी जीतेगी। आप लोग वोट देंगे तो खुद ही जीतेगी, तो किस पार्टी की तरफ? साइकिल की तरफ, कमल की तरफ, अन्य सिंबल की तरफ, हाथ की तरफ, पंजे की तरफ, किस तरफ लग रहा है कि आप लोग का रुझान है? अब इस तरफ तो साइकिल की तरफ ज़्यादा जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या कोई चीज़ नई देखने को मिली उनके साथ? इधर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि गरीब जनता जो बहुत परेशान हो चुकी है, इसलिए अब साइकिल की ज़्यादा चर्चा चल रही है महंगाई की वजह से। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी इसी तरह बातचीत करने का प्रयास करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? रामकरण। कहाँ रहते हैं भैया? पिंडारी खुर्द। पिंडारी खुर्द। क्या लग रहा है इस बार का विधायक कौन बनेगा अपने यहाँ से, सदर विधानसभा से? वो सदर विधानसभा जो है अदिति सिंह है भैया। देखो, कांग्रेस से पहले विधायक थी, अब कमल के सिंबल पे विधायकी लड़ रही हैं। क्या लग रहा है, जीत हासिल होगी? अब देखो जैसा होगा भाई, हम क्या बता सकते हैं अभी। फिर आप लोग वोटर हैं, क्या सोच रहे हैं, वोट देंगे? वोटर हैं, वोटर तो देना है भाई, वोट तो देने हैं। हमारी तरफ एक दादा मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास। क्या नाम है दादा? हम नहीं बोल पाए ज़्यादा, थोड़ा बता दीजिए। चलिए, लोग बचा रहे हैं अपनी चीज़ों को, वो पोटली है वो बंद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं प्रयास करूंगा उनसे बातचीत करने का। काफ़ी चुनाव देखे होंगे उन्होंने। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव मिश्रा है। दादा हर 5 साल में आप चुनाव देख रहे हैं, हर सरकारें आपने देखी होंगी। बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली में लगभग 30 साल से अखिलेश सिंह के परिवार का कब्जा है। विधायक रहे, 5 साल उनकी बेटी रही। इस बार कमल के सिंबल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, जीत हासिल होगी? देखिए, इस समय सबसे पहले देश को बचाना है और हिंदू समाज को बताना है, इसलिए हमको बीजेपी को जिताना है। पर जो आदित्य जिनके पिताजी ने जो किया है समाज में, उनको उससे और अच्छा करना चाहिए, तब उनके लिए और मजबूती आएगी। और हमको उनको जिताना है ये, पर उनको भी समाज में आके बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सही करके और अपना विश्वास जमाना है। क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जो आप सोच रहे हैं कि इन चीज़ों पे करें तो फोकस बढ़ेगा, वोटर? तो बहुत गई हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप पब्लिक में आएंगे तब आपको उनकी परेशानी समझ में आएगी, उसमें आप कितनी चीज़ें सही कर सकते हैं अपने स्तर से, वो सबसे बड़ी विशेष चीज़ है। और परेशानी तो बहुत है, पर अगर कोई भी विधायक है, कोई भी अपने क्षेत्र का विकास करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। 5 साल उसके लिए बहुत कुछ होते हैं। सीएम कौन बनेगा, क्या लग रहा है? देखिए, योगी जी ही सीएम बने, उन्होंने किया है, उनको फिर एक बार मौका देना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छी तरह से किया, उसका कोई जड़ नहीं। दादा क्या कह रहे हैं, किसको मौका देना? हाँ, हम तो योगी को देना चाहते हैं भैया कि यार, हाँ पक्का है, एक बार और चांस उनको दिया जाए तब पूरा आनंद आएगा। क्योंकि कोरोना चल रहा तो उसमें पूरा विकास हमारा नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा बहुत अधूरा रहे। विधायक कौन बनेगा दादा सदर? हमारे यहाँ से सदर से तो अदिति सिंह को बनना ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ से हमारा हारचंदपुर लगता है, वहाँ से राकेश सिंह का भी हम लोग मजबूत। कमल कमल का फूल ही जीतेगा आपके यहाँ से। दादा क्या करते हैं? हम चाय बेचते हैं, चाय बेच रहे हैं। क्या नाम है दादा? रईस अहमद।
दादा लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। नहीं, तब की जीत जाती, लेकिन कुछ वजह थी जो नहीं जीते, लेकिन अब की तो समझ लो जीतना। लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय उनसे नाराज चल रहा है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रायबरेली में योगी ने बहुत कुछ दिया है, कॉलोनियाँ दिया है, फ्री राशन दिया है, बहुत कुछ दिया है। हाँ, अदिति सिंह हम ये छोटी थी, इनके पिताजी यहाँ अखिलेश सिंह 28 से हमने उनको चाय पिलाया है, कांग्रेस में थे, और विधायक जी अब इसमें कमल में आ गए हैं। जीतेंगी मुस्लिम समुदाय जाएगा साथ में? 100%। उनके अलावा कोई नहीं जीतेगा, उनके अलावा कोई नहीं जीतेगा। मतलब अंतर की लड़ाई है, आपके कहने का मतलब है कि कितने अंतर से जीतती हैं? वही जीतेंगे भैया, और यहाँ कोई नहीं जीतेगा। हमारे साथ यहाँ रिक्शा चालक हैं, दादा बात करता हूँ। जो नीचे तबके के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, सरकार बनाने वाले यही लोग होते हैं। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। दादा क्या नाम है आपका? नरेंद्र वाजपेयी। दादा वाजपेयी जी, क्या लग रहा है, क्या काम करते हैं आप? ये रिक्शा चलाते हैं, फूल वूल ढोते हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, सरकार बदलनी चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप? ज़्यादा के बारे हम लोग गरीब आदमी, हमेशा सरकार सामान महंगे मिले तो है। सरकार बदलेंगे क्या इस बार? नहीं, सरकार तो बदलनी है। सरकार बदलनी है, किसको देंगे वोट अब की बार? अब की बात हम सोनिया जी का देवे, कांग्रेस के हाथ में। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी? बने दे न बने, अब ये रही तो अगल बगल सब सपोर्ट में करी दे, मकान में रात दिए हैं, कमरा सब दिए हैं, ये पड़े रहे। इतने लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, और लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा। लोग हैं यहाँ पे, युवा लोग हैं, युवा वर्ग ही राजनीति को अलग आयाम देता आया है हरदम से। भैया क्या नाम है आपका? ईशान खान। कहाँ रहते हैं मेरे भाई? खोया मंडी। खोया मंडी में। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी तरफ वोट जाएगा आप लोगों को? आरपी यादव। क्यों ऐसा, क्या नाराजगी चल रही है क्या? नहीं, हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं जी। 20 साल से एक ही परिवार का कब्जा है, क्या विकास नहीं हो पाया, या और कोई अलग से अंदरूनी बात है जिसको लेकर इतनी नाराजगी चल रही है? लोग कई बातें कर रहे हैं। विकास नहीं हो पाया आपकी बात जी। अदिति सिंह ने विकास नहीं किया। क्या नगर पालिका की वजह से नाराजगी है क्या? दोनों तरफ से, नगर पालिका, अदिति सिंह, दोनों तरफ से। लग रहा है कि साइकिल आरपी यादव नया चेहरा लेना तो नया चेहरा है। आरपी यादव। बात कीजिए अगर सत्ता की, तो सिंहासन पे कौन बैठेगा आपके हिसाब से, योगी जी या अखिलेश? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। क्या क्या चीजें विकास में आप चाहते हैं कि सरकार बन जाए तो इन चीजों में ज्यादा ध्यान दिया जाए? देखिए, विकास के लिए तो हर जगह की रोड खराब है। यहाँ देखा जाए हर चीज़ महंगा भी है, इतनी तेल है, हर चीज़ पेट्रोल से लेकर हर चीज़ महंगी, सब कुछ क्या नाम है, पढ़ाई भी महंगी है, ऑल टोटल हर चीज़। वही सब ऑनलाइन चल रहा सिस्टम, अगर पैसे कोई भी स्कूल में फीस नहीं माफ़ है, ना कुछ भी नहीं माफ़ है। दादा कह रहे थे महंगाई है नहीं ज़्यादा, दादा ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। नहीं, समय के अनुसार तो महंगाई बढ़ गई भैया। पाकिस्तान वगैरह में 150 रुपए किलो चीनी, हमारे उत्तर प्रदेश में 40 रुपए किलो चीनी मिल रही, तो कितना बड़ा अंतर है बताइए आप। क्या बताइए? कड़वा तेल कितने में था? 80-90 रुपए में था, है ना, मगर क्या नाम 200 रुपए में चल रहा। 30 रुपए होती थी, आज की डेट में 300 रुपए है। तो जब मजदूरी बढ़ गई है तो गवर्नमेंट तुमको देगा, महंगाई तो वैसे भी बढ़नी है, इसमें कहाँ दूध उगता है। बाकी रही बात नहीं, विकास हुआ है। इस सरकार से ज्यादा ना कॉलोनियाँ आई हैं, ना इस सरकार से ज्यादा कहीं विकास हुआ है। इसमें सिर्फ वही कहाँ मिली कॉलोनी, हमें बताओ। हमने श्रम कार्ड बनवाए, ना पैसा आया ना कुछ आया। एक तरफ से श्रम कार्ड बने हुए हैं, एक तरफ से हम लोगों को 2000 रुपए किसान का मिलता है, हम लोगों को राशन फ्री मिलता है, और पूरे गांव को मिलता है। चैलेंज के साथ कहला सकता हूँ, पूरा भाजपा सरकार आएगी, बाबा की सरकार छोड़ करके कोई सरकार नहीं आएगी। सदर में कौन विधायक बनेगा भाई? अदिति सिंह बनेगी। आरपी यादव। अदिति सिंह बनेगी, दावा के साथ कहता हूँ, अदिति सिंह। वो तो देखा कोई नहीं बना सकता, ये मेरा भी दावा है। हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं। आपके कहने का मतलब अंतर की लड़ाई है?
की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं। हमारे देश बीजेपी ही मजबूत कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं मजबूत कर सकता। हिंदुत्व की सरकार है यार। हाँ। इसमें जात पक्ष की कोई लड़ाई नहीं है। बाबा ने कोई जात पक्ष नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमारा हिंदुत्व है यार भाई, उसी को यार मजबूत कर सकता है, कोई सरकार नहीं मजबूत कर सकती। अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर वोट करेंगे लोग? हाँ करेंगे, क्यों नहीं, बहुत करेंगे यार भाई यार। हाँ। बात कर दी है। अभी मथुरा में बनवाना है, उसके बाद अटाला देवी मस्जिद जो है, अटाला देवी मंदिर था पहले कभी, वो भी बनवाना। हमने जी भैया, मंदिर तो बनना चाहिए था, इतनी सरकारें आई गई हैं, उनको बनाना चाहिए। तो उसके पक्ष में कब्रिस्तान यहाँ पर बाउंड्री कराई गई, मंदिरें नहीं बनवाई गई हैं पिछली सरकार में, लेकिन इस सरकार में मंदिर बनवाए गए, रोडें बनवाए गए हैं। हमारा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान अलग कर दी, बांग्लादेश अलग कर दी, तो क्या हिंदुस्तान नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बताइए, कोई सरकार हो या कोई हो, हिंदुस्तान भी बनना चाहिए ना, एक हिंदुत्व राष्ट्र बनना चाहिए। रायबरेली में रहते हैं, रायबरेली देवेंद्रपुर में जी। सदर विधानसभा लगती है। हाँ। और बात करेंगे विधायक की, तो लगभग 30 साल से एक ही परिवार का कब्जा रहा है, एक ही परिवार से विधायक रहा है। हाँ जी। इस बार क्या लग रहा है, विधायक बदलेगा या इन विधायक की जो अंतराल है वो बढ़ जाएगा? बदलेगा। किसको बनाएंगे आप? हम सपा को। नाराजगी चल रही है क्या? नाराजगी नहीं है, नौकरी नहीं मिली किसी को, सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिली है, बैंक एम्प्लॉय फेल है सब कम। मतलब विधायक का ये है रोल है, यहाँ तक कोई जीत के जाएगा तो क्या, मैं जो भी जीत के जाएगा वो ये मतलब बनेगा। तो जीत के तो भाई इनको भी जाना चाहिए। नहीं चाहिए। क्या लगता है क्या क्या विकास नहीं हो पाए जिसको लेकर लोग इनको वोट नहीं करेंगे? इन्होंने सड़क का कोई ध्यान नहीं दिया। ये तो रोड बनी हुई है, ये रोड है, ये तो रोड इनकी है, उसका मतलब वहाँ के अमावा की रोड वगैरह का कोई बनी नहीं है, कोई ना। और कहाँ की रोड? कहीं रोडें हैं, अब क्या बताते हैं। मैं खुद ही पीडब्ल्यूडी में हूँ। हाँ जी। नहीं बनी है रोड? ना कमीशन की वजह से नहीं बनी? ना अरे पैसा आए ना, पैसा आता है तो पता नहीं लगता। पैसा आता है पता ही नहीं लगता, कहाँ जाता है पैसा? पता नहीं कहाँ जाता है, दूसरे एड में चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है पैसा। ठीक है, हमारे साथ और लोग मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। युवा है हमारे साथ। दादा क्या नाम है आपका? केशव कुमार दीक्षित। केशव भाई, क्या लग रहा है इस बार की राजनीति किस तरफ लेके जाएगी? देखिए ऐसा है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल था, उन माहौलों को शांत करने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी मात्र हिंदुत्व पर सरकार नहीं बना रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर सरकार बना रही है। कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई यार। महंगाई अगर कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो इसे कम न कर पाती, क्योंकि महंगाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, महंगाई प्रदेश का मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कुछ विधायकों की क्षेत्रों में शिकायतें हैं, बट आज के जो समय चल रहा है इसमें विधायक को न देख कर सदर विधायक गद्दी सिंह बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी में आने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी में वो आई है इसलिए वो विधायक बनेंगे। यानी इनको भाजपा में जाने से फायदा है, भाजपा का इनसे फायदा? भारतीय जनता पार्टी को इनको बिल्कुल फायदा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बननी थी, ये कांग्रेस में होती, चुनाव हार जाती। हमारे साथ भाई मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। भाई भैया अभी आपसे बात हुई, क्या नाम है आपका? दीपक मौर्य। भाई मौर्य समाज से आप जुड़े हुए? जी। लोग कह रहे हैं कि भाई मौर्य पूरा जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पास पहुंच गए, मौर्य समाज तो चला ही गया। स्वामी जी जो हैं, चाचा जी हम लोग बोलते हैं उनको, वो हमारे अग्रणी नेता हैं। लेकिन जो 9% मौर्य है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें से 7% स्वामी जी के साथ हरदम रहता है, वो जिधर जाते हैं जाता है। लेकिन इस सदर विधानसभा जो है वो यादव नहीं चाह रही, इसलिए मौर्य जो है वो अदिति की तरफ जा रहा है। वर्ग पूरा जा रहा है, लगभग जा रहा है, पूरा 100% नहीं कह सकते हम, तब भी 90% जा रहा है वो। तो इस तरह तो सपा का नुकसान हो रहा है ना एक तरह। सपा का नुकसान हो या जो हो वो अलग बात है, लेकिन जो सदर सीट है उस पर अदिति सिंह आरपी पे हावी है। तो मौर्य समाज जो है वो अदिति के साथ है। जी।
चलिए, हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद थे, काफी बातें खुलकर सामने आई हैं। बात ये भी खुल के सामने आई कि मंदिर को लेकर भी, राम मंदिर को लेकर भी इस बार का चुनाव पलटी मार सकता है। सबसे बड़ी बात है विकास को लेकर भी कई तरह के तर्क देखने को मिले। कुछ लोगों का कहना है विकास हुआ, कुछ के कहने का तात्पर्य ये रहा कि समय के साथ साथ विकास और बढ़ता ही रहेगा, महंगाई भी बढ़ती रहेगी। कई लोगों का कहना है कि हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह आगे आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार वोटर अपनी उंगलियों में आखिरकार किस पार्टी का सिंबल छुपाए बैठा है और 23 तारीख को आगाज कर देगा और नई पार्टी को आयाम पे पहुंचा देगा। यह आने वाला समय ही बताएगा। अखिल श्रीवास्तव, एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।